प्रतिनिधियों द्वारा हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष हमारे जिले के जो जिलाध्यक्ष हैं वो भी महोदय जी का स्वागत कर रहे हैं। तीन का नाम है गौतम, जो हमारे आदिवासियों की पहचान है, विशेष तौर से उन्हें भेंट की जा रही है। जय जवान, जय आदिवासी, जय हिमालय। तालियों का स्वागत, तालियों की गड़गड़ाहट रुकती नहीं है, क्योंकि यह स्वागत की बेला है। निवेदन करूंगा कि वो आए और हमारे मुख्यमंत्री जी का अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करूंगी हमारे कैबिनेट मंत्री श्री नागर सिंह चौहान जी। मिलना किंतु सिर्फ मिलने से काम नहीं चलता है। हम समाज के लोग आपस में मिलजुल कर ये विचार करते हैं, ये मंथन करते हैं कि हमारे समाज आगे कैसे बढ़े। आज हम सब देख रहे हैं कि युवक युवतियों के विवाह होने में बहुत सारी कठिनाई आ रही हैं, एक दूसरे से संपर्क नहीं हो पाता है। तो हमने इस अवसर पर समय का सदुपयोग करते हुए युवक युवतियों का साहित्य सम्मेलन भी रखा है। यहाँ पर एक और मैं अवगत कराना चाहता हूं सर कि हमारे समाज में जो प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं उनमें से 75% से अधिक जितने भी छात्र छात्राएं प्राप्त किया है हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी में, उन सबका भी आज हम यहाँ पर सम्मान कर रहे हैं। सम्मान करने के साथ ही साथ आज हमने ये भी देखा है कि कई युवा स्वरोजगार स्थापित करना चाहते हैं, अपने पैरों पे खड़े होना चाहते हैं, आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। तो इसके लिए हमने आज जितने भी युवा हमारे स्वरोजगार करना चाहते हैं उन सब के लिए हमने स्वरोजगार के लिए पंजीयन की व्यवस्था भी की है। साथ ही साथ जो भी हमारे समाज या कोई भी व्यक्ति समाज के बाहर का व्यक्ति हो सकता है, अगर वो किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है तो उनके लिए हमने यहाँ पर स्वास्थ्य परीक्षण की भी सुविधा रखी है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो आयुष्मान कार्ड का पात्रता रखता है किंतु आयुष्मान कार्ड अगर उसका नहीं है तो आज हमने उसकी मदद के लिए भी आयुष्मान कार्ड बनाने की सुविधा यहाँ पर की है। साथ ही हमारे समाज में जो जो कमियां हैं या विकास में बाधक है उन सब चीजों को हमने यहाँ पर देखा है। सबसे पहले जैसा आप हम सब जानते हैं सर कि जनजाति समाज में और हमारे बिलाला समाज में भी खास करके नशे की प्रवृत्ति अत्यधिक गंभीर होती जा रही है। तो इसके लिए पिछले वर्षों से हम लोगों ने लगातार प्रयास किया है कि हम हमारे समाज के बंधुओं को नशे की बुराई से दूर करें, नशे से जितने ग्रस्त लोग हैं उस बुराई से हम दूर करें। तो नशा रोकने के लिए हमने लगातार मंथन किया है और ये मैं कहना चाहूंगा कि हमारे कई समाज ने से आज निरंतर नशा से मुक्ति के प्रयास कर रहे हैं। तो उसमें भी हमने मंथन किया है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज हमें करना है और ये बताते हुए साथ हो रहा है कि हमने लगभग 50% गांव में ये मैसेज कर दिया है कि जितने भी हमारी सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, चाहे व्यक्तिगत कार्यक्रम हो या सामूहिक कार्यक्रम हो, हमारे समाज में ये प्रथा थी कि शराब का खुले तौर पर बांटना, ये प्रथा बहुत गंभीर थी। तो सारे गांव के लोगों ने मिलकर तय किया है कि अब खुले तौर पर कोई भी शराब का बांटना बंद कर दिया जाए। तो लगभग 50% गांव में हमें ये सफलता मिल रही है। इसके अलावा कई हमारी रीतियां ऐसी थी जो कुरीति का रूप ले चुकी थी।
हमारे समाज में कोई भी व्यक्ति अगर असमय या किसी भी समय उनकी मृत्यु हो जाती थी तो 13वीं के समय हमारे पूरे समाज में नागरिक बनने की क्षमता है। ये निश्चित तौर पर अच्छा नहीं लगता है और समाज में आर्थिक स्थिति जो उनकी खराब होती है, तो ऐसी स्थिति में हमारे समाज ने विचार किया कि इस प्रथा को भी बंद कर दिया जाए। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारे लगभग 60% गांव में अब ये नागरिक का समाप्त हो चुकी है और उसमें निरंतर कार्य जारी है। हम निश्चित तौर पर अपने 2030 तक हमने ये लक्ष्य रखा है कि हम 2030 तक समस्त गांव में नागरिक प्रथा समाप्त करके रहेंगे। साथ ही साथ मृत्यु बहुत ही गंभीर स्वरूप होता है और हमारे आर्थिक स्थिति को और कमजोर करता है, तो उसमें भी मृत्यु बहुत की संख्या में अब काफी कमी आई है। पहले जहां पर 2000-3000 लोगों को मृत्यु भोज के रूप में भोजन कराया जाता था, अब वो एक सीमित संख्या में आ गया है, 100-200 तक भी संख्या में आ गया है। तीसरा हमारे यहाँ दहेज प्रथा एक बहुत गंभीर स्वरूप की थी। हमारे यहाँ उल्टा होता है, अगर लड़का लड़की का विवाह होता है तो लड़की की तरफ से लड़के को नहीं प्रवेश दिया जाता है, लड़का की तरफ से लड़की को प्रवेश दिया जाता है। तो उसमें भी चूंकि बहुत खर्चीली प्रवृत्ति थी है, तो उसमें भी हमने रोक लगाने का प्रयास किया है और हमने जब प्रयास किया तो सारे पूरे मध्य प्रदेश से एक मत में ये बात आई कि इस तरह का दहेज प्रथा को अधिकतम 1 लाख कर दिया जाए। अभी तक 4 या 5 लाख होता था, तो एवरेज हमारा 85,000 का है। अगर कोई नेता भी है छुट्टी से तो 85,000 तक की सीमा आ रही है, तो उसमें भी हमने काफी रोक लगाई है। इस तरह से बहुत सारी सामाजिक गतिविधियां ऐसी हैं जिसमें हमने प्रयास करके उससे समाज सुधार का कार्य किया। सर, इसके अलावा यहाँ पर जो कि समाज के लोग बैठे हैं, बहुत ज्यादा मैं समय नहीं दूंगा, किंतु कुछ मांगे हैं, ये मांगे माध्यम में हो और ये मांगे हैं यहाँ पर सामने जितने बैठे हैं लोग या जो आए हैं उनकी भी और जो लोग नहीं आ पाए हैं उनकी भी तरफ से कुछ मांगे जो खास है वो मैं आपके समक्ष वाचन करूंगा। सर, आज की तारीख में हमारे शहरों में क्योंकि हमारा समाज गरीब होता है, तो कोई भी विवाह का कार्यक्रम हो या अन्य कार्यक्रम हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो और दिन दिन हमारी जैसी संस्कृति है, रीति रिवाज के अनुसार जो त्योहार मनाए जाते हैं, तो सामूहिक तौर से त्योहार मनाने के लिए बड़े बड़े शहरों में कोई भी स्थान उपलब्ध नहीं होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपका हार्दिक रूप से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा पूरे समाज की ओर से। जो बात आगे बढ़ा माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार इंदौर में शुभ कार्य जाने में आप मुख्यमंत्री के रूप में विराजमान हुए थे और हमारे समाज के लिए जो धर्मशाला इंदौर में निर्माण दिन है उसमें 5 करोड़ रुपए दिए हैं। इसके लिए 2 बात है, कार्यालय पीछे बड़ी है, धन्यवाद जागरूक करने के लिए जोरदार कार्य के लिए सीधे का जोरदार कार्य तब तक गहरे से कार्य, जब तक मैं मना नहीं करूँ तब तक कार्य करते रहेंगे। जोरदार कार्य करिए। तो 5 करोड़ रुपए दिए, साथ ही जनजाति समाज के विभिन्न गतिविधियों के लिए सर हम वो जो चैनल है जिसको हमने मांग की है उसमें हम सिर्फ सामाजिक गतिविधियां नहीं, हमारे विकास के लिए हम व्यक्तिगत तौर पर भी भूमि का इस्तेमाल करेंगे। जो कोई भी पारिवारिक कार्यक्रम होगा, सामूहिक कार्यक्रम होगा, उसका उपयोग करेंगे। साथ ही साथ हमारे जितने भी दूर दराज से लोग आते हैं वो रात्रि विश्राम करने के लिए भटकते रहते हैं, ऐसे उस जगह का हम उसके लिए भी करेंगे। साथ ही साथ हमारी जो संस्कृति है वो प्राचीन समय से क्या क्या संस्कृति है ये पूरा वहां पर व्यवस्थित लोग भूमि पर करेंगे, तो हमारी संस्कृति का संरक्षण का एक केंद्र होगा। साथ ही साथ हमारे समाज का अभी तक रिसर्च बहुत कम हुआ है, तो केंद्र को हम
एक रिसर्च सेंटर के रूप में डेवलप करेंगे। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 एकड़ भूमि की घोषणा की है और वो शादी रिसर्च के विचार में है। आगे बढ़ते मैं आपसे अनुरोध ये करूंगा सर कि हमारे ट्राइबल बहुल जितने संभाग हैं, सबसे पहले संभागीय मुख्यालय के कम से कम 5-5 हेक्टेयर भूमि आवंटित की जाए और साथ ही साथ जो सचिव वहां पर इस तरह का संस्कृति संरक्षण सेंटर डेवलपमेंट करने के लिए वहां पर राशि हमें दी जाए ताकि हमारी संस्कृति संरक्षित कर सके। उसके पश्चात धार में हमारे जितने भी ट्राइबल बाहुल जिले हैं सर, उन सभी ट्राइबल बाहुल जिला मुख्यालय पर संभाग मुख्यालय पर 10 हेक्टेयर और जिला मुख्यालय पर कम से कम 5 हेक्टेयर भूमि आवंटित करके वहां पर भी इसी तरह का एक सेंटर डेवलप करने के लिए हमें 5-5 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जाए। सर हमारे जो वाद्य यंत्र है वो लगभग विलुप्त होते जा रहे हैं। अगर आप प्रत्येक पंचायत में हमारे परंपरागत वाद्य यंत्रों के लिए अगर राशि हमें आवंटित कर दी जाती है तो हमारे ये जो परंपरागत वाद्य यंत्र है, हमारी जो संस्कृति है वो दीर्घकाल तक चलती रहेगी, संरक्षित रहेगी। तो मैं आपसे ये भी अनुरोध करूंगा कि हर पंचायत स्तर पर वाद्य यंत्र के लिए राशि आवंटित की जाए। तो ये छोटी छोटी की मांगे हैं। इसके अलावा यहाँ धार नगर में महालक्ष्मी आदिवासी महिला छात्र सहकारी समिति वर्षों से चल रही है और लगभग 1.5 करोड़ रुपए का उसका बजट है। तो उसके लिए भूमि आवंटन की मांग होने के लिए सर्वे नंबर 94 है। तो ये इस आदिवासी सहकारी संस्था को जो भूमि आवंटित हो जाती है तो बहुत अच्छा लगेगा। सर हमारे युवा आज काफी बड़ी संख्या में यहाँ युवा वर्ग भी मौजूद हैं, परिचित सम्मेलन में भाग लेंगे ही, किंतु यहाँ पर आपके समक्ष ये बात रखना चाहते हैं लड़कियों तक युवा पढ़े लिखे हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उनको कोई स्थान उपलब्ध नहीं होता है। जब वो इंदौर और भोपाल जैसे बड़े शहरों में जाते हैं, धार जैसे शहरों में आते हैं तो उनको ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं होती। प्रतियोगी परीक्षाओं करने की तैयारी करने में उन्हें काफी कठिनाई आती है। तो ऐसे स्थानों पर लगभग 1,000 छात्रों के निवास की सुविधा दी जाए और वो सारे कोचिंग की व्यवस्था की जाए ताकि हमारे जो युवा वर्ग है वहां पर अच्छे ढंग से रह सके और पूरी तैयारी कर सके। और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में हम लोग सर्वोच्च परीक्षा है यूपीएससी तक की परीक्षा, उसमें हम सफल हो चुका है। ऐसा हमारे युवाओं में जोश है तो निश्चित तौर पर ये पुरजोर मांग आपसे करते हैं। इसके अलावा सर अगर हम पुलिस क्षेत्र की बात करें, यहाँ पर पुलिस क्षेत्र के निवासी यहाँ पे मौजूद है। एक रोड है जो बहुत महत्वपूर्ण है, आप सबको पता होगा। अभी उस रोड में जब हम निकलते हैं उस समय बहुत रोड अच्छा है किंतु हम उसको 4 लेन की मांग करेंगे। देवगांव, विटनगांव, खरगोन, शेगांव, गुलवानिया, बड़वानी, कुक्की, अलियापुर होते गुजरात तक का ये रोड 4 लेन किया जाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रोड है। अगर मेरी बात से सहमत है तो जोरदार ताली बजाएं। धन्यवाद। दूसरा रोड है बड़वा से महेश्वर धामोद होती जो रोड है उसको भी 4 लेन किया जाए। तीसरा राजगढ़ होके कांडा, बाग, कुक्की और बड़वानी, इस रोड को भी 4 लेन किया जाए। फिर अलगा मनाया कुक्की, इस मार्ग को भी 4 लेन किया जाए। ये मार्ग ऐसे हैं जो अगर 4 लेन हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे क्षेत्र की विकास की गति बहुत तेज हो जाएगी। फिर मनावर, कानपुर, रेतीबाग, जोगट और झाबुआ, इसको भी 4 लेन किया जाए। इसके अलावा नौकरी, न्यूटा, अम्बाड़ा मार्ग और नौकरी की कोई अंजनगढ़ी, महती, भंगरी होते हुए उनकी मार्ग
इसको भी टूट मिल किया जाए। इसमें भी छोटी चीजों की मांगे मैंने आपको समझ पड़ी है, डिमांड बहुत सारी, सिर्फ दो मांगे और है जो बहुत महत्वपूर्ण है। शहरिया देगा भारिया। आप हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ समय में निश्चित तौर पर उनकी अशिक्षा ज्यादा रही होगी, क्योंकि वो शिक्षित काफी हो चुके हैं आपके प्रयास में। अब होता यह है कि जब भी वैकेंसी निकलती है तो उनके लिए 100% उससे चले जाते हैं। तो जनसंख्या के अनुपात में अगर उनका आरक्षण कर दिया जाए तो वो जो कोई अलावा के जॉब हो जाते हैं तो फिर हमारा युवा बढ़ जाएगा और जो हमारे युवा है गंगा के समाज के अन्य लोग वो रोजगार पा सकते हैं। तो होता यह है कि अगर वैकेंसी निकली और वो छिंदवाड़ा में रहना है, धार में वैकेंसी निकली तो धार में वो उसकी नौकरी लग जाएगी। फिर छिंदवाड़ा के पास बैतूल में वैकेंसी निकलती तो यहाँ से छोड़ेंगे वो बैतूल चला जाता है। तो यहाँ पर किसी अन्य युवा को मौका नहीं मिलता है और बैतूल में फिर वो नौकरी करता रहता है, तो वहाँ पर भी ट्रेनिंग मिल जाती है और यहाँ पर भी मिल जाती है। तो अगर ये निश्चित अनुपात कर दिया जाए तो निश्चित तौर पर हमारे युवाओं को जो रोजगार का अवसर मिलना होता है वो समुचित रोजगार का अवसर मिल जाएगा। बेहतर पदों की भर्ती की पुनः डिमांड आई है सर, और आपके मार्गदर्शन में चल भी रहा है, किंतु उसकी गति और बढ़ाई जाए ऐसा हम सब आपसे आग्रह करते हैं। पुनः समय मैंने बहुत दे दिया है, क्योंकि सर ये जनता की मांग थी, इसलिए मैंने आपको रोक नहीं पाया। पुनः आप सबका मनता जी समस्त अतिथियों का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। आपके सारे भाषण दिया जिसमें आपने हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य और दिशा को रेखांकित किया। साथ ही बताया कि लोग उसी तरह से बहुत जरूरी है। साथ में हमारे प्रतिभाओं का सम्मान करना हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है, ये भी उन्होंने बताया। समाज में विभिन्न त्रुटियों को दूर करने के लिए और साथ में शराब को रोकने के लिए समाज की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं, उसे भी सभी रेखांकित किया। मैं उनकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करने का धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। सर धन्यवाद आपका। स्वागत की बेला को हमने उसमें थोड़ा विराम दिया था, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। आज के यशस्वी सांसद महोदया और केंद्र सरकार में राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर मैडम के स्वागत के लिए शकुंतला डॉक्टर में आग्रह करूंगा कि सावित्री जी का स्वागत करते हैं। इसी के साथ अपने हमारे स्वागत संगठन जी को निवेदन करूंगा कि वो आए और हमारे मंत्री महोदय श्री नागर सिंह चौहान आपका स्वागत है। माफी चाहेंगे स्वागत। माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी की सागर के साथ आदिवासी समाज की, ओंकार जी आज के इस परिचय सम्मेलन में, वार्ड सम्मेलन में हमारे एसएसपी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी मंच पर उपस्थित हैं। हमारे समाज के कैबिनेट के मंत्री भाई नागर सिंह जी, हमारे खरगोन बलवानी के सांसद
गजेंद्र पटेल जी, धर्मपुरी न्याय काबू ठाकुर जी और पूर्व सांसद छतर सिंह गढ़वाल जी, सुरेंद्र नगेल जी और हमारे समाज के प्रदेश अध्यक्ष जी और जिले के सभी पदाधिकारी अध्यक्षगण और इस कार्यक्रम को परंपरागत सुचारू रूप से चलाने वाले ग्रामों की सभी मंच में उपस्थित अतिथिगण, मेरे सामने बैठे मेरे बुजुर्ग भाई बहन, आदिवासी समाज के सभी वरिष्ठगण, जो युवा साथी माता बहनें, उपस्थित गणमान्यजन, पत्रकारगण, आज हमारे यहाँ धार जिले में मध्य प्रदेश में आज हमने जो कार्यक्रम में लगा है, जो मुंबई में पहले सम्मेलन था और माननीय मुख्यमंत्री जी थोड़े से आगे से हमारे बीच इंदौर में पधारे थे और इंदौर में उन्होंने हमारे समाज के ये गरीब आदमी की उसका आभार कार्यक्रम के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार समर्पित किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है, आपने हमारे आदिवासी समाज को जिसे प्रकार और गांवों की कहते कि संतान स्तर समाज को जगह हर जगह अगर युवाओं के लिए हमारे जो गरीब भाई बहन बेटियां हैं उनको रहने के पढ़ने के लिए अगर जिले स्तर पर ऐसी जमीन आवंटित हो जाएंगी तो सभी के सहयोग से हर समाज स्तर पर ऐसे छोटे छोटे हम एक बेटने के लिए पढ़ने के लिए हमारे आदिवासी बहनों भाइयों के लिए एक बहुत ही अच्छा एक पहल है और जिले स्तर पर क्योंकि हमारे समाज में 5 जिले बहुमूल्य जिले हैं और उनके जिले स्तर पर गांवों जी ने कहा है उस पर थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करें तो हमारे लिए गर्व की बात होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे आदिवासी भाई बहनों को जो कि बिरसा मुंडा को आज जो पहचान होती है आने वाले 9 को जो 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती, जबकि हमारे आदिवासी समाज को आज तक किसी ने पहचान नहीं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिरसा मुंडा जयंती हो, चंदिया मामा जयंती हो या रानी दुर्गावती हो, हमको पहचान दी है। हमको आज मंच से हम कार्यक्रमों के माध्यम से संगठित होकर के आदिवासी समाज हमारा एक जगह एकत्रित होकर और हम हमारी बात कर सकते हैं। जैसे सामाजिक शासन के साथ आदिवासी समाज हम कदम से कदम मिला के चले। माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है जो आयुष्मान भारत की और आज भिलावा समाज या जगह जगह काम से लगा के उनमें सहयोग करें। सभी योजनाओं को धरातल को उतारने के लिए जैसे हर जो योजना है उनको आदिवासी समाज हमारे युवा युवतियां सभी हमारे आदिवासी भाई जो कि धरातल पर उतार रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री अभी जानकारी बता रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी सीमा कमाओ योजना के माध्यम से हमारे युवाओं को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। ऐसी कई प्रकार की योजना है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आज शुभारंभ किया भारत में हमारी योजना जो पीएम जनधन योजना का आज शुभारंभ करा है। किसानों के लिए जो योजना शुभारंभ हुई है यह हमारे किसान भाई छोटे छोटे उनके लिए जो कि 30 करोड़ से ज्यादा किसानों को लाभान्वित हुई है। ऐसे हर योजना हमारे छोटे छोटे भाई बहनों के लिए जो कि कई प्रकार की योजना है हमारी बहनों के लिए, जबकि माननीय प्रधानमंत्री मुद्रा पेंशन योजना से हमारी बहनों को 70% बहनों को आज प्रधानमंत्री मुद्रा पेंशन योजना के माध्यम से वो स्वयं का रोजगार कर रही है। मैं बताना चाहूंगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ में जो कि औद्योगिक क्षेत्र है, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश का देशोला में बढ़ा के उन्होंने स्वास्थ्य वाली सशक्त वाली का जो शुभारंभ किया है, जो फ्री में हमारी माता और बहनों का इलाज होगा वो स्वस्थ रहे
माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी आज हम बताएंगे। आज आपको आवास के लिए आमंत्रित किया है और बहुत सारी चीज माननीय मुख्यमंत्री जी आज हम बताएंगे। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। एक आदिवासी आपने हमको जो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे आदिवासी जो कि 40% की रहने वाली उस महिला को आपने अवसर प्रदान करा। मैं आपको आभार व्यक्त करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी। हमारे आदिवासी बहुत बहनों के लिए आरक्षण तो है ही, साथ में आपने एक महिला को जो कि नारी बंधन की पास से करके आपने महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए आपने हमको जो महिलाएं अब लोकसभा विधानसभा में भी अपनी बात, अपनी बुलंद आवाज वो वहां तक पहुंचाई थी। आपने सरकार ने भी जो पंच जिले के सरपंच तक दिया था, तो अब विधानसभा लोकसभा में भी आपने आरक्षण देकर हमारी आदिवासी बहनें जो मेरे सामने देती है, ये भी आज राजनीतिक क्षेत्र में आ जाएगी। ऐसी कई योजनाएं हैं जो हमारे भाई बहनों के लिए नीचे तक उतरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अवसर दिया यहाँ बोलने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जी। आपने पांडाल में उपस्थित सभी समाजों से मेरा निवेदन है कि अभी बहुत जल्दी हम हमारे मुखिया माननीय श्री मोहन यादव जी को अवसर सुनने जा रहे हैं। कृपया जितना भी हो सके मुख्य पांडाल में उपस्थित हो जाए। अब मैं बड़वानी खरगोन के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह पटेल जी से निवेदन करूंगा कि वो आज वो संक्षिप्त में अपनी बात करें। आदरणीय करें। बोलिए जय महाकाल। सब महाराजों के पुजारी हैं और सभी ओंकार महाराज के भक्त हैं, इसलिए आगे से लेकर पीछे तक महाकाल के भक्त सामने भी और महाकाल के भक्त आगे में मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं। इसलिए बोलिए जय महाकाल, जय महाकाल। ओंकार महाराज की, ओंकार महाराज की, आदिवासी समाज की, संजय मामा भील की, शिव सिंह किवाड़ की, रघुनाथ सिंह मंडोले की, संजय मामा भील की। साथियों, समय इसलिए मैं बहुत संक्षेप में बात को रखूंगा। सबसे पहले मध्य प्रदेश के जननायक डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच में उपस्थित है, परंतु पिछली बार जब जयपुर बिहार समाज का सम्मेलन हुआ था, हम सब के निवेदन पर वो इंदौर में आए थे और आप लोगों ने डिमांड करी थी कि जमीन भी मिल जाए और पैसा भी मिल जाए। और उसके बाद आज वो पधारे हैं, तो मैं आप सब मेरे जनजाति भाई बहन कार्य करता हूं, दोनों हाथ ऊपर करके आदरणीय मोहन यादव जी का पूरा सदन कार्य अभिनंदन करें। उन्होंने तो शुरुआत की हमको पूरा सदन कार्य बजाय एक खड़ा को देखा कार्य बनाकर बोले भारत माता की, ओंकार महाराज की। मैं पहले दिन से आभार व्यक्त करता हूं मध्य प्रदेश के जननायक का। और आज भी हमारे छोटे से निमंत्रण के बाद हमारे जनजातीय समुदाय के बीच में अपना समय लेकर नई सौगातें, पुरानी सौगातें और इस जनजातीय समुदाय को मजबूत करने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार दिन रात मेहनत कर रही है। मध्यप्रदेश हमारे केंद्र सरकार की मंत्री, यहां के सांसद बहन सावित्री ठाकुर जी, हमारे मध्य प्रदेश के मंत्री मेरे बड़े भैया आदरणीय नागर सिंह चौहान जी, विधायक कालू सिंह जी, कुक्षी के विधायक भाई हरि सिंह जी, हमारे खरगोन की भितरनाथ की विधायक आदरणीय दीदी
हमारे बड़वानी के विधायक भाई राजेंद्र मंडल जी, पूर्व सांसद आदरणीय छतर सिंह जी और इस जयवंतर भिलाड़ा समाज के जो प्रांत के अध्यक्ष हैं, उनके साथ पूरी टीम है। ऐसे आदरणीय DS दामोद जी, जिन्होंने पूरे आयोजन में पूरी टीम ने काम किया है, मैं आग्रह करता हूं ताली बजाकर जयवंतर भिलाड़ा समाज का स्वागत करें। साथियों, आज राजा भोज की धरती पर, जो धरती पर राज करने वाला समाज है, जंगल और पहाड़ों में रहने वाला यह जनजातीय समुदाय राजतंत्र व्यवस्थाओं के आधार पर कभी रानी दुर्गावती, कभी शंकर शाह, कभी रघुराज शाह, कभी रानी गार्जियों, ऐसे अनेक क्रांति वीरों का इतिहास उठाकर देखते हैं। इस धरती पर ईमानदार से अगर राज किसी ने किया तो जनजातीय समुदाय के क्रांति वीरों ने किया। और राजा भोज की धरती पर आज उन्होंने यूनिवर्सिटी परिचय सम्मेलन दी है, जहां पर हमारे समाज को एक संगठित करने के लिए जयंतर समाज काम भी कर रहा है और हमारे गर्व का बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं। ये घटना है आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी ध्यान में आएगी, जब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश में वक्फ मुस्लिम बोर्ड के खिलाफ संशोधन कानून ला रहे थे और कई ऐसी आदिवासियों की जमीन है जो वक्फ कानून के अंतर्गत हमारी अधिकृत की गई थी, परंतु उसको नया अमेंडमेंट होने के बाद भारत के प्रधानमंत्री ने संशोधन कराया और वक्फ संशोधन बिल में अब कोई भी आदिवासी की जमीन कोई भी बोर्ड के बिल के अनुसार कोई केंद्रित नहीं कर सकता। परंतु इसके बाद वक्फ मुस्लिम बोर्ड के कई संगठनों ने ये कानून बनने के बाद हाईकोर्ट में अपील करी, रीट पिटीशन दायर करी और उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन बिल में जो आदिवासी की जमीन वक्फ बिल में जा रहे हैं, ये नए संशोधन में तो खत्म करो, वक्फ में जो शामिल हो तो स्वीकृत करो। मैंने DS दामोद जी से बात करी, जयवंतर भिलाड़ा समाज के सदस्यों से बात करी कि भैया इसके खिलाफ हमको हाईकोर्ट में रीट पिटीशन करना पड़ेगी। आदरणीय दामोद जी ने अपने कुछ आगे नियुक्त किया, हमने यहाँ पर अपनी कागज तैयार किए और हाईकोर्ट में वक्फ मुस्लिम बोर्ड के जिन्होंने रीट दायर करी थी कि आदिवासी की जमीन वक्फ बोर्ड में रहना चाहिए, उसके खिलाफ जयवंतर भिलाड़ा समाज ने रीट पिटीशन दायर करी। उसका फैसला 15 दिन पहले आया है। मैं इस बात को बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि आदिवासियों की जमीन बचाने का निर्णय हुआ है और वो भी जयवंतर भिलाड़ा समाज के संगठन में करा है। जो निर्णय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया कि वह बिल में शामिल आदिवासियों की जमीन वो अधिकार नहीं बना सकते, उसके खिलाफ कुछ लोग चले गए, परंतु ये जयवंतर भिलाड़ा समाज इसके तत्वाधान में आज ये सम्मेलन हो रहा है। मैं इसका सदस्य होने के नाते, आप सबका भाई बेटा होने के नाते आप सबसे ये जानकारी आप लोगों को शेयर कर रहा हूं कि जयवंतर भिलाड़ा समाज संगठन जो काम कर रहा है उसने इस देश के हजारों आदिवासियों की जमीन को बचाने के कानून में समर्थन किया है और जयवंतर भिलाड़ा चमत्कारी काम करने वाला संगठन बना है। आज मैं दामोद जी और बेटी को धन्यवाद देता हूं। बहुत सारी बातें मुझे बोलना थी, परंतु ये बात है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी का समय बहुत कीमती है। मैं तो समय पर आप सबसे अवसरों पर बात करता हूं, बस एक जानकारी देकर अपनी बात को समाप्त करता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी से जब भी हम मिलते हैं तो हर बात जनजातीय समुदाय की बात करते हैं, उसको क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए। और मैं आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बड़े गर्व के साथ कर सकता हूं कि आपकी स्वीकृति के बाद खरगोन और बड़वानी को अगर लोकसभा आता है, वहां पर हमारे भिलाड़ा समाज के बहुत मत है, वहां पर भी मैंने 50-50 लाख रुपए दिए तो मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से दिए हैं और हमारे खरगोन बड़वानी के लोग जाकर बैठे हुए। बहुत सारी बातें आदरणीय नागर सिंह जी कहेंगे, मैं तो पुनः मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दूंगा और आप सभी मेरे समाज के भाई और बहनों से आग्रह करता हूं
कि हम सब लोग संगठित हैं, संगठित रहेंगे, हमारे बेटे बेटियां पढ़े बढ़े, ये समाज आगे बढ़े और इस समाज में होने वाले सभी पुरानी गलत कुरीतियों को खत्म करने का प्रयास हमारे कुछ संगठन के लोग कर रहे हैं। वास्तव में निर्णय भी अच्छा है और इसलिए मैं आप सब लोगों से आग्रह करता हूं कि भारत के संविधान में इस आदिकाल से रहने वाले आदिवासी, इस देश में रहने वाला एक एक नागरिक आदिवासी है। भारत के संविधान में उनको जनजाति शब्द प्रयुक्त किया गया है, परंतु कई प्रकार के विधर्मी लोग हमारे जनजाति समुदाय को जनगणना में हमको अलग से गिनती करने का प्रावधान करने का प्रयास कर रहे हैं। भारत के संविधान में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो जनजाति समुदाय हमको शब्द लिखने का कहा है, हम प्रकृति पूजक हैं, हम जनजाति समुदाय को मानने वाले लोग हैं और यही शब्द का प्रयोग करें। नहीं तो जिस प्रकार का कुचक्र देश में चल रहा है उसको बचाने का संकल्प भी जहां पर भी हमारे जनजाति समुदाय को लेना पड़ेगा। आप तैयार हैं? हम सब आदिकाल से रहने वाले आदिवासी, इसे बहुत लंबा है, इसलिए जनगणना में दिया गया वो शब्द भारत के संविधान के अनुसार का पालन करने की जवाबदारी हम सबको। इसलिए उस जनगणना में हमारा धर्म हिंदू है, हम प्रकृति पूजक है, परंतु भारत का संविधान का बात तो इस कि हम जनजाति समुदाय के लोग हैं, इसका बात को ध्यान रखने का काम भी हम सबको है। मैं पुनः मुख्यमंत्री जी का आज के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। हरगोन बड़वानी के जनजाति समुदाय की ओर से उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। इंदौर संभाग के खंडवा, ब्रह्मपुर, धार, झाबुआ, इंदौर, रतलाम सब दूर से आए मेरे भाइयों बहनों की ओर से मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई सौगातों का मैं दिल की गहराई से आपका आभार व्यक्त करता हूं और आप सबसे आग्रह करता हूं एक बार जोरदार ताली बुलाकर मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। धन्यवाद। कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री नागर सिंह जी चौहान जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपनी ऊर्जापूर्ण वाणी से हमको अभिभूत करें। बोलिए भारत माता की। आज भिलाला समाज की 12वें वार्षिक महोत्सव के इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के जननायक लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, भारत सरकार की मंत्री और धार लोकसभा की सांसद आदरणीय सावित्री ठाकुर जी, खरगोन और बड़वानी के लोकप्रिय सांसद मेरे बड़े भाई गजेंद्र पटेल जी, झाबुआ और अलीराजपुर रतलाम की सांसद अनिता चौहान जी, भिलाला समाज के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और रीवा के कमिश्नर आदरणीय जामो साहब, कुक्षी के हमारे समाज के विधायक भाई सुरेंद्र सिंह हनी बघेल जी, भिकनगांव की विधायक बहन श्रीमती झुमा सोलंकी जी, बड़वानी के लोकप्रिय विधायक भाई राजेंद्र मंडलोई जी, धर्मपुर के विधायक भाई कालू सिंह ठाकुर जी, मंचासीन सभी भिलाला समाज के उपस्थित भाई और बहनों,
भाइयों बहनों, वास्तव में जो कार्यक्रम हमारे समाज के लोगों ने किया है, मेरा कार्यक्रम में आपके बीच में दूसरी बार आने का अवसर मिला। भाइयों बहनों, ये कहा, जामो साहब ने कहा कि ये कार्यक्रम हमारे समाज के लोगों का आपस में मिलने का कार्यक्रम है। भाइयों बहनों, और यहां पर एक दूसरे को पहचानने की आवश्यकता है कि हमारा समाज आज कितना आगे बढ़ रहा है, ये हमको विचार करने की आवश्यकता है। आप और हम सब जानते हैं, आज से इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर यहां पर आजादी के 75 साल हुए और आप सबको मालूम है इस प्रदेश और देश में अधिकतर समय कांग्रेस की सरकार ने शासन किया। और आपने देखा होगा हमारी सरकार लगातार पिछले 20-22 साल से काम कर रही है और अंतर देखा होगा। आप सब जानते हैं आजादी के बाद भी आदिवासी भाइयों बहनों का विकास जितना होना चाहिए था उतना 75 वर्षों में नहीं हुआ। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, सरकार अच्छा काम भी कर रही है, लेकिन समाज के लोगों को भी हम सबको आगे आना पड़ेगा और समाज में जो कमियां हैं, समाज की जो बुराइयां हैं, उसको भी हमको दूर करना पड़ेगा। अभी जामो साहब ने कहा कि हमारे समाज में नशा मुक्ति अभियान चलाना चाहिए। ये वास्तव में जरूरी है। अगर समाज खड़ा हो जाए कि नशा मुक्ति अभियान हो जाए तो हमारे समाज को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। भाइयों बहनों, आज हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, सरकार की तमाम योजना है जिसका लाभ भी उठा रहे, लेकिन शराब नशा ज्यादा पीने के कारण हमारा समाज कहीं न कहीं पीछे जा रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहता, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमको इस प्रदेश में कानून बनाना पड़ेगा कि इस देश में आदिवासी समाज में जो हमारे भाई बहन हैं उनका धर्मांतरण हो रहा है, किसी लालच में, लोभ में उसका मध्य प्रदेश की सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए। मैं देखता हूं आदिवासी समाज ईसाई बन जाता है और आदिवासी की जमीन उसके नाम होती है, वो ईसाई बन जाता है और आरक्षण का लाभ ईसाई उठाता है। उसके लिए कानून सख्त बनना चाहिए और जो हमारे आदिवासी समाज की जो जमीन उनके नाम से है, जमीन फिर से वापस लौटाना चाहिए। जो आदिवासी भाई बहन है उसको लौटाना चाहिए। अगर हमने ये कर लिया, समझ लिया, तो हमारे आदिवासी भाइयों बहनों का जो सरकार को हमें जो भेजा है वो आदिवासी समाज के जनजाति सरकार के नाम पर आवंटित कर देंगे। हमारे इंदौर में और इंदौर समाज में सबसे ज्यादा आदिवासी भाई रहते बच्चे रहते, वहां पर हम अनुसंधान के लिए खोल सकते हैं, हमारे बच्चे देख सकते हैं। हमारी संस्कृति क्या है, हमारी सभ्यता क्या है, ये जब तक हमारे बच्चे आने वाली पीढ़ी को नहीं बताएंगे तो मुझे लगता है कि हमारा आदिवासी समाज जीवित रहेगा, अच्छा रहेगा और आदिवासी समाज आगे बढ़ पाएगा। मैं इतनी बातों को माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी आज हम सबको बहुत आशा है कि आप हमारे समाज के बीच में लगातार आप आगे पिछले बार है, इस बार फिर आप आए। मैं अलीराजपुर
का वो समय आ रहा है जिसका हम काफी समय से दरबार छतर सिंह दरबार जी, बालू सिंह जी हमारे डबल रोल में है, प्रशासनिक अधिकारी भी है और आज सच्चे अर्थों में भिलाला समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कालू सिंह जी, माननीय कालू भैया दबगत है, बुआ जी तुम्हारे को दवा देती भाई है, लेकिन बुआ भतीजे एक साथ बैठे कितना अच्छा लग रहा है, ताली वाली बजा के स्वागत करो भाई है। इतना जोरदार मंच है, सबका जयदीप से लगा करके एक बार पूरे मंच का अभिनंदन कर दें सारे पदाधिकारियों का। मैं इस कार्यक्रम में आया हूं बड़े दिल से और आने के बाद मैं भूल भी गया कि मुझे और भी कहीं जाना है, ऐसा लग रहा यही बैठे रहो, यही चलता रहेगा। 1 2 3 4 फिर ध्यान में आया कि 2 घंटे लेट हो गए भाई। लेकिन ये बात सही है कि जैसे ही मालवा तरफ आओ और मालवा से इंदौर उज्जैन से ऊपर बढ़ो तो घड़ी बड़ी खूंटी पे टांग दो, वो आनंद अलग आता है। अपने अपने काम में मस्ती के साथ शुद्ध मालवा का आनंद लेना हो तो हमारा ये समाज पलक पावड़े बिछा करके मौज बनाते हुए आनंद के साथ काम करने का आदी है। राजा भोज के काल से कई प्रकार के नामों का उल्लेख अभी पूर्ववक्ताओं ने किया और सच में वाकई ऐसा हमारा भोला भाला लेकिन बहादुर समाज अगर कोई है तो भिलाला समाज है। हमें इस बात का आनंद है, जिसके अलग अलग प्रकार के कई उदाहरण समाज के सामने हैं। मैं आज आपके बीच यहां पर केवल भोजशाला में प्रतिष्ठित माता सरस्वती की नगरी और ओंकार महाराज के ये भगत जिनके आदि देव बड़े देव अगर कोई है तो मां नर्मदा के किनारे के ओंकार महाराज सारे भक्तों को प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपके बीच माननीय बालू सिंह जी ने बहुत अच्छी बात कही है। कोई समाज का संगठन या समाज का बैनर तले अगर हमारे समाजजन हो तो भविष्य की भी ऊंची उड़ान के लक्ष्य होना चाहिए, आगे बढ़ने की कल्पना होना चाहिए। और ये और सुखद संयोग है, आपने सोने पे सुहागा जैसी बात कही है। आपने कहा कि नशा नाश की जड़ है। जोरदार अभिनंदन करो। इस भाव का प्रकटीकरण अगर अपने समाज के मंच से होता है तो बाद की कई पीढ़ियां इस बात का अनुसरण करेगी। इतना ही नहीं, आपने विवाह, मृत्यु भोज ऐसे अनावश्यक कई दिखावों से बचने की बात कही। सच में मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, यह बहुत अच्छे निर्णय हैं। हमारे अपने मेहनत के पैसे, हमारी अपनी मेहनत की पूंजी भविष्य में अगली पीढ़ी को काम आना चाहिए। अगले और अच्छे व्यवस्थाओं के लिए बच्चे को पढ़ाने लिखाने से लेकर कई प्रकार की चीजें को करने के लिए हमको मालूम है इसकी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जाने अनजाने हमारे पास ये जो कुरीतियां पल जाती है, इन कुरीतियों के कारण से हमारी आर्थिक स्थिति खराब होती, कई बार इसके कष्ट पीढ़ियां भुगतती। वो एक दिन का तमाशा, एक दिन का दिखावा बाद में बहुत दिन तक तकलीफ देता है। लेकिन आपने निर्णय किया है, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। जब मैं आज
धार की तरफ से देखता हूं, और ये हमारा अपना पूरा भिलाला समाज के सभी जिले। लेकिन एक बार जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से करें। आपके समाज की एक बेटी को 145 करोड़ का ये इतना बड़ा देश और भारत सरकार के मंत्री का बनना भिलाला समाज में से सच में गौरव की बात है, अभिनंदन की बात। लेकिन एक हो तो बताऊं, पूरा मंच भरा हुआ है। आप बताओ, अलीराजपुर हो गया, जोरदार अभिनंदन। नागर सिंह जी का परिवार देखो, भाई भी और भाभी भी, जोरदार अभिनंदन करो। भाई मंत्री, भाभी सांसद, ये पूरा परिक्षेत्र अपने समाज के नेतृत्व को मानते हुए किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है आपके सबके सामने। खरगोन से भाई गजेंद्र पटेल जी, जोरदार अभिनंदन करो। क्या अपने नेता है, संगठन के माध्यम से सरकार में भी, व्यवस्थाओं में भी सुस्पष्ट बातें करते हुए, अपनी साख बनाते हुए पूरे समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और कालू भाई बोलता कम, ज्यादा काम करने में विश्वास करता है। जोरदार अभिनंदन करो। अपने बलबूते पर अपनी विधानसभा के मुद्दे को डंके की चोट कहने के लिए कालू भाई की पहचान, ऐसा लगता है कि कोई बड़ा व्यक्ति अपने मुद्दे को लड़के कैसे कराता है, कालू भाई से सीखना चाहिए। हमारा अपना जोरदार विधायक भी है। लेकिन हमारे समाज के गौरव, मेरे साथी उज्जैन के हमारे डॉक्टर भी यहां हैं। आज तो वेशभूषा ऐसी है, पहचान में ही नहीं आ रहा है। क्या बढ़िया बन थन के आए और कोई एक नहीं आए। ये हमारा पारंपरिक वेशभूषा, मैं भी इस आनंद में डूब जाता हूं। कितना अच्छा लगता है आज आपके बीच आकर के। लेकिन हमारी सरकार ने भी कई सारे निर्णय किए हैं। उन निर्णयों में हमने कहा हमारे पर्व त्योहार भी उतने आनंद से मनना चाहिए। और ये लंबी परंपरा है। रघुनाथ शाह, शंकर शाह, टंट्या मामा। अब आप बताओ, टंट्या मामा के नाम पर हमने अगर पहला विश्वविद्यालय कहीं खोला तो खरगोन में खोला, टंट्या मामा के नाम पर खोला। बच्चे की कई पीढ़ियां पढ़ेगी, लिखेगी, आगे बढ़ेगी। और मामा के साथ ये जो न्याय होना चाहिए था आजादी के बाद, लेकिन मामा के साथ ये न्याय नहीं हुआ था। हमने कहा न, टंट्या मामा ने उन अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी जिनका शासन काल में पृथ्वी पे सूर्य अस्त नहीं होता था। इतना बड़ा साम्राज्य था। लेकिन कोई एक हो, वो हमारे नाम देख रहा था यहां से वहां तक। छीतूलाल जी से लगा करके रघुराज सिंह जी, लंबी परंपरा। सारे क्रांतिकारियों के लिए जोरदार अभिनंदन करें। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, रानी दुर्गावती से लगा के रघुनाथ शाह, शंकर मुंडा, लंबी परंपरा है और गौरवशाली परंपरा है। शरीर तो आया है तो जाएगा। जिसका जन्म हुआ वो निश्चित रूप से अपना शरीर छोड़ेगा। लेकिन आने जाने के क्रम में अपने जीवन का इस प्रकार से बलिदान कर दे, यही तो हमारा आदिवासी समाज है। जोरदार अभिनंदन करो। और ये हमारी बहनें भी बैठी है, हमारी सरकार के माध्यम से भी कितने प्रकार के काम चल रहे हैं। आप बताओ, हमारा कॉटन, कपास अगर सबसे अच्छा उत्पादन कहीं होता है तो धार, झाबुआ, अलीराजपुर से लगा करके निमाड़ का पूरा बेल्ट। और अभी प्रधानमंत्री ने पीएम मित्र पार्क के माध्यम से, जोरदार अभिनंदन करो, इतना बड़ा रोजगार का मौका दिया। माननीय बालू सिंह जी कह रहे एक मांगलिक भवन, 2 मांगलिक भवन, 5 बीघा, 10 बीघा। अरे भवन को तो बाद में दो, हमारे कामकाज के बलबूते पर हर समाज की 10-10, 5-5 बीघा और जमीन बढ़ती जाए, ये आनंद होना चाहिए। आर्थिक सक्षमता बढ़ना चाहिए। घर घर आदमी सक्षम हो जाए, खुद का भी काम करे, 4 लोगों को और काम दे। और एक क्षेत्र में नहीं, लगातार सभी क्षेत्रों में, खेती में, बागवानी में, किसानी में, पशुपालन में, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के मौके मिलना चाहिए। और इतना ही नहीं,
अब तो उद्योग धंधे में भी, और उद्योग धंधे का पूरा अगर नक्शा उठा के देखो हनी भाई, आप भी ये ध्यान में आएगा, ऐसा कोई जिला नहीं देखा हमने जिसको लगता है जिसकी चारों उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में, इधर पीथमपुर से बदनावर तक जितनी सरकार की योजनाओं का लाभ धार जिलों को मिला है, जोरदार अभिनंदन करो। हमारा पूरा समाज धन्य हो गया, चारों तरफ से, इधर से आओ उधर से आओ कहीं से भी जाओ, मां नर्मदा का आशीर्वाद तो है ही, लेकिन कितने प्रकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है और सारे समाज को ये लाभ उठाना भी चाहिए, क्योंकि हमारे बीच में आज वर्तमान के समय में यशस्वी प्रधानमंत्री दिल्ली से और हमारी सरकार के माध्यम से भी सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ाने के लिए लगातार मौके मिल रहे हैं। मैं आज आपके बीच में, आपने कहा धर्मशाला होना चाहिए, निश्चित रूप से आपने कहा नागर सिंह जी अपना रिसर्च सेंटर बने, जो समाज के लिए हो सकता है वो सब कुछ करने की घोषणा करता हूं। अपने बीच में कोई परेशानी आने वाली नहीं, जितने प्रकार से हो सकते हमारे समाज के माध्यम से व्यक्ति भी सक्षम बने, समर्थ बने, समाज भी समर्थ बने, लगातार आगे बढ़े, ऐसे कई और मौके मिलेंगे। लेकिन अभी तो हमको मालूम है 4 महीने बाद होली का मौका भी आने वाला है, और होली का वो भगोरिया का आनंद, क्या आनंद आता, जो जोरदार ताली बजाए भगोरिया उत्सव को। भगोरिया उत्सव को भी हमने अपने राजकीय उत्सव की दर्जा दिया है, जोरदार अभिनंदन करें हमारा अपना उत्सव। अब समाज का नहीं सरकार का उत्सव भी बन करके आनंद के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे एक नहीं कई प्रकार की चीजें हैं, एक एक व्यक्ति को पर्यटन के माध्यम से भी, अब ग्रामीण क्षेत्र में भी हमने अपना होम स्टे प्रारंभ किया है कि आदिवासी अंचल के अंदर रहने सहने और आनंद के साथ अगर उनकी आय बढ़ सकती है उस दिशा में भी आगे बढ़ना चाहिए। पशुपालन को बढ़ाते हुए पशुपालन के लिए भी आज अपने समाज के बीच एक एक परिवार के अंदर ये जो गौमाता के माध्यम से दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए उस योजना पे भी हम काम कर रहे हैं। मछली उत्पादन, पशुपालन, मुर्गी पालन, जो जिस प्रकार के काम में जुड़ सकता है, जैसे भी उसकी आय बढ़ सकती है। और आपने कहा आरक्षण की, हमने तो व्यवस्था बनाई थी प्रमोशन के मामले में, लेकिन कुछ लोग कोर्ट में चले गए। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल फैसला होगा, लेकिन सबका प्रमोशन होके रहेगा, कोई पीछे रहने वाला नहीं। जो जो जिस व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं उन सबको जोड़ना चाहिए, कोई परेशानी नहीं। हमने तो आप बताओ 10% सामान्य वर्ग के लिए भी आरक्षण दिया, एससी को दिया, एसटी को दिया, और यही तो है सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हर एक समाज आगे बढ़े, जो जिस लायक है उसको महामदद करना है, क्योंकि हम सब एक दूसरे परमात्मा की दया से, या हम सब मिलकर के एक नारा लाएंगे, हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का कहां सवाल, हम सब भारत मां के लाल, हम सब भारत मां के लाल। अरे हम तो सबको लेके चलना चाहते हैं, सबके साथ, सबकी योग्यता, क्षमता, बुद्धिमत्ता और उसकी अपनी बाकी व्यवस्था के बलबूते पर सब लोग आगे बढ़े, देश के लिए भी और प्रदेश के लिए भी काम करें, अपने समाज के लिए भी और अपने गांव और जिले को आगे बढ़ाने के लिए घर घर से निकले, आगे बढ़े। मेरी अपनी ओर से आप सबके प्रति शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। अब मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारे समाज की प्रतिभा नन्ही बालिका दुर्वी सिंह मंडलोई, जो कि 3 साल की है, 3 साल की है, और वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हुआ है, तो हम चाहते हैं कि आपके कर कमलों से उनका स्वागत हो। अगली कड़ी में अमर बघेल, पिता रुमाल सिंह बघेल के यहाँ से कोई आए हैं तो वो आ जाएं तुरंत। साथ ही सूर्यपाल सिंह चौहान, जो कि लेखक है द केरला स्टोरी के राइटर, वो भी तुरंत आ जाएं। सूर्यपाल सिंह चौहान।
अमर बघेल पिता रुमाल सिंह बघेल, उनके माता पिता आए हुए हैं।